हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस में कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन कि कोई अगर पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। तो फैक्टोरियल नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। फैक्टोरियल एक्स की पावर आर या एक्स की पावर आर फैक्टोरियल, इस तरीके से, या एक्स फैक्टोरियल आर। तो दो तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, फैक्टोरियल एक्स की पावर आर या एक्स की पावर फैक्टोरियल आर। तो फैक्टोरियल एक्स की पावर आर या एक्स की पावर फैक्टोरियल आर बराबर, जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, डॉट 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 एक्स माइनस आर प्लस वन। तो यहाँ पे देखिए ये नोटेशन है, तो यहाँ आर कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये अंतिम पद है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट फैक्टोरियल एक्स की पावर आर या एक्स फैक्टोरियल आर, दोनों को लेके चलते हैं, लेकिन हम इस वाले को यूज करेंगे। बराबर इफ आर बराबर वन ले ले, क्या ले ले, आर बराबर वन, तो ये सिंपली रह जाएगा फैक्टोरियल एक्स की पावर वन या एक्स की पावर वन फैक्टोरियल। तो इस इक्वेशन में रख देते हैं आर बराबर वन, तो इसी ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली एक्स बचेगा, ओनली फर्स्ट टर्म बचेगा। तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, एक्स। तो सिंपली एक्स की पावर फैक्टोरियल वन की वैल्यू होती है एक्स, या फैक्टोरियल एक्स की पावर वन की वैल्यू होती है एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूज किया जाएगा। अब निकालेंगे आर बराबर टू के लिए, इफ आर बराबर टू, तो यहाँ रख देते हैं, तो फैक्टोरियल एक्स की पावर टू या एक्स फैक्टोरियल टू बराबर, तो यहाँ रख देते हैं टू, तो यहाँ दो माइनस, तो एक्स माइनस वन। तो हमें कहाँ तक जाना है, एक्स माइनस वन तक जाना है। तो देखिए ये पहला पद है और ये क्या है, एक्स माइनस वन, तो इसमें रख देते हैं दो, तो वन माइनस टू कितना रह जाएगा, एक्स माइनस वन। तो हमारा लास्ट पद कौन सा होगा, एक्स माइनस वन। तो देखिए ये पहला पद है और ये लास्ट पद है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स और ये एक्स माइनस वन। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। यदि हम आर बराबर तीन ले लें, इफ आर बराबर थ्री, तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स फैक्टोरियल एक्स की पावर थ्री या एक्स फैक्टोरियल थ्री बराबर, यहाँ रखेंगे तीन, तो एक्स तीन, एक में से तीन जाएगा माइनस टू, तो एक्स माइनस टू, तो इसका अंतिम पद होगा एक्स माइनस टू। तो देखिए पहला पद ये, दूसरा पद ये, और एक्स माइनस टू तक लेके जाएंगे, कितने पद मिलेंगे हमें, तीन। तो ये एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू।
इसी प्रकार हम एक्स की पावर फैक्टोरियल पावर 4 है, एक्स की पावर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जो एग्जाम और ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है। सब्जेक्टिव भी इसमें पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी इसमें बनता है। किस तरीके से वो मैं बताऊँ। तो इनको एक सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमने जो मान निकाले वो हमने तीनों यहाँ कॉर्नर में साइड पे लिख दिए, जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लिखेंगे इसका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म है फैक्टोरियल का, वो ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल एक्स की पावर n बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस n प्लस 1। यहाँ r की जगह क्या हो गया, n हो गया, तो हमने यहाँ n लिख दिया। और इसे याद रखना, ये कौन सा पद कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है, लास्ट टर्म लिख देते हैं इंग्लिश में। यहाँ एच का यूज नहीं किया गया, तो एच के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। जो हमारा इंटरवल डिफरेंसिंग एच है, तो फैक्टोरियल एक्स की पावर n इस तरीके लिखा है, एक्स इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h डॉट 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 एक्स माइनस n माइनस का बार इंटू एच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का ही हमें यूज करना है। हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंस इन फैक्टोरियल नोटेशन। अगर हमारा फैक्टोरियल नोटेशन में है कोई भी फंक्शन, तो हम उसका डिफरेंस कैसे लेंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और अगर कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो उसका हम जो है सक्सेसिव डिफरेंस जब ही ले पाएंगे जब हम क्या करेंगे, उसका फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। और एक तो थ्योरम होती है, तो उससे तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हमें उसे सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस लेंगे। तो देखते हैं, फंक्शन मान लेते हैं हम एफ एक्स बराबर फैक्टोरियल एक्स की पावर n या एक्स पावर n फैक्टोरियल। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं, डेल एफ एक्स बराबर तो n फैक्टोरियल n माइनस 1 या n एक्स बार फैक्टोरियल n माइनस 1। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर, ये फंक्शन है, तो हमने फर्स्ट डिफरेंस किया तो ये क्या आ गया, आगे आ गया, और उस पर क्या कर दिया हमने, n माइनस 1 एक कम कर दिया। ठीक इसी प्रकार तो ये जो डिफरेंसिंग होती है फैक्टोरियल में, वो सेम है जैसे हम अवकलन परफॉर्म करते हैं फंक्शन पे, वैसे ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एक्स पावर n, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स बराबर n एक्स पावर n माइनस 1। ये तो फर्स्ट बार डेरिवेट किया, अगर हम इसे सेकेंड बार डेरी करेंगे, टू डी एफ एक्स अपॉन डी स्क्वायर, तो यह जाएगा n माइनस 1 और x पावर n माइनस 2। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना। तो ये बताया गया जो सक्सेसिव डिफरेंस हम फैक्टोरियल निकालते हैं वो सेम एज क्या होता है, एनालॉगी होता है किसका, जैसे ही हम डिफरेंस कैलकुलस में जो हम डिफरेंशियल अवकलन पढ़ते हैं वैसा ही होता है। और जब हम उसका सेकेंड करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर, तो ये n आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। सिमिलरली इसमें भी डॉट डॉट डॉट, अगर हम n बार करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा रियल की पावर n एफ एक्स बराबर n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा 1 आएगा। तो ये होती है फैक्टोरियल n की वैल्यू। फैक्टोरियल n अगर हम इससे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, n प्लस 1 करेंगे, एफ एक्स बराबर, तो हम इसे लिख लेंगे डेल इंटू डेल की पावर 1 एफ एक्स
बराबर, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n बराबर 0। तो वैसे भी अगर कोई पॉलिनोमियल होता है f(x) बराबर x³ तो इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो d(f(x) अपॉन dx बराबर 3x³ आ जाएगा। d² f(x) बराबर क्या आ जाएगा, d² dx², तो ये आ जाएगा 6x। और d³ f(x) अपॉन dx³ बराबर आ जाएगा 6। ये कांस्टेंट वैल्यू है। इससे जैसे ही हम ऊपर जाएंगे d⁴ f(x) अपॉन dx⁴ बराबर 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ बता रहा है कि अगर आप जितने का फैक्टोरियल नोटेशन होता है उतने का क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर हम उससे ऊपर जाएंगे n+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वो 0 आ जाएगा। तो d⁴n+1 f(x) बराबर 0। ये दोनों ही रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा फैक्टोरियल नोटेशन में, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, एक तो फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है और उसका सक्सेस डिफरेंस कैसे लेते हैं। अब इसमें जो फॉरवर्ड डिफरेंस में जो इसी के साथ कॉन्सेप्ट आता है कि एक पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस पॉलिनोमियल इन द फैक्टोरियल नोटेशन। तो मान लेते हैं कोई हमारा फंक्शन है f(x) जो पॉलिनोमियल का है, a0x² प्लस a1x प्लस a2। तो हमने सेकेंड ऑर्डर की ले ली, अब क्यूब की भी ले सकते, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो हम समझाने के लिए हमने इसे लिया है। तो ये, तो देखिए ये क्या है, सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x² है। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो जो इसका फैक्टोरियल नोटेशन होगा इस फंक्शन का, वो क्या होगा, सेम होगा। तो f(x) बराबर a0x² प्लस a1x प्लस a2 बराबर, तो a0 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस a1 फैक्टोरियल x प्लस a2, सॉरी है कैपिटल a0 कैपिटल a1 और कैपिटल a2, इनकी गुणांक मान लेंगे, या a b c भी मान सकते हैं। a फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस b फैक्टोरियल x प्लस c। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है कि अगर कोई हमारा पॉलिनोमियल जितनी पावर का होता है उतने ही पावर क्या हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। देखिए यहाँ पे क्या x² में, तो हमने क्या लिखा, फैक्टोरियल x की पावर 2, और उसके साथ हमने क्या लिया, गुणांक। तो इन गुणांकों को ही हमें जो है कोफिशिएंटों की वैल्यू फाइंड करनी होगी फैक्टोरियल को एक्सप्रेस, पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल में एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ क्या था, x था, तो हमने क्या ले लिया यहाँ, फैक्टोरियल x। यहाँ कुछ है नहीं, तो यह तो कांस्टेंट है, जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ हमने ले लिया। तो ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद होता है कि हम इसमें सिंथेटिक डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन रूल में सबसे पहले हम उसमें भाग देना पड़ता है। मान लीजिए कोई अगर पॉलिनोमियल आ जाए तो उसका फैक्टर होता है, जैसा कि हम सेस्पल प्रमेय से फाइंड करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके कोफिशिएंट लिखते हैं। लिख लिया a0 a1 और a2। यदि कोई भी कोफिशिएंट मिसिंग है तो उसे हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ a0x² प्लस a2 होता और यहाँ क्या होता, x की वैल्यू क्या होती, 0, तो यहाँ क्या रिप्लेस कर देता है उसका कोफिशिएंट 0 से। जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं समझाने के लिए, a0x² प्लस a2, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका कोफिशिएंट, तो ये 0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और यहाँ a2 इस पॉलिनोमियल के लिए, हमने इस पॉलिनोमियल के लिए ये लिखा हुआ है a0 a1 और a2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो एक लाइन खींचेंगे। तो अब हमें भाग किससे देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाग देने के लिए तो यहाँ हमने जनरल केस लिखा हुआ है, फैक्टोरियल एक्स की पावर n बराबर एक्स माइनस जीरो लिख लिया, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच, एक्स माइनस ए डॉट डॉट एक्स माइनस एन माइनस एच। तो हमें किससे भाग देना और कहाँ तक भाग देना, तो ये समझना है। तो देखिए अगर यहाँ n बराबर पॉलिनोमियल कितना है 2 है, तो यहाँ रख देंगे 2। तो देखिए यहाँ रखेंगे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। तो हमें भाग देना हो एक्स माइनस जीरो और एक्स माइनस एच तक। तो जो ये कॉफिशिएंट है जीरो और एच, हमें इससे ही भाग देना होगा। ये फैक्टोरियल एक्स की क्यों अगर 3 घात है तब एक्स माइनस जीरो या 2 हो जाएगा, ये एक्स माइनस एच और ये एक्स माइनस 2h या 3, तो ये इतना। तो जो भाग दिया जाएगा पहले हम 0 से, फिर उसके बाद h से, फिर 2h से, या h के हमारा इंटरवल ऑफ डिफरेंस है। तो इस जो हमने कोएफिशिएंट लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसे पहले हम 0 से भाग देंगे, फिर हम h से भाग देंगे, फिर हम 2h से भाग देंगे। क्योंकि ये 2 ऑर्डर का, तो हमें कहाँ तक भाग देना, h0 और h तक भाग देना। पहले हम 0 से, फिर h का, अगर 3 होता तो 2h तक, अगर 4 होता तो 3h तक, ये हमें याद रखना। तो हमें 0 के लिए तो सबसे पहले वाला जो कोएफिशिएंट होता है, जब 0 से देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a0 आ जाएगा। तो इस 0 का इसके साथ गुणा करेंगे और हम इसके नीचे लिख देंगे a1 के नीचे, तो यह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a1 आ जाएगा। फिर 0 का इसके साथ पुनः गुणा करेंगे तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। तो जो a2 आ गया इसे हम मार्क कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट C, या a2 या C। तो हम कहाँ से चलेंगे, पीछे से नीचे की ओर चलेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये a2 हमें फाइंड, C हमें फाइंड हो गया। अब हम किससे भाग देंगे, h से भाग देंगे। तो ये पहला वाला एज इट इज रहता है, और इसमें h का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा a0 h, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a1 प्लस a0 h। तो इससे आगे कुछ है नहीं, क्योंकि ये क्या मान लिया। अब यहाँ ये इसको क्या मान लेंगे, हम अलग कर देंगे, तो इसको मान लेंगे v या a1, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, a0 या a, क्योंकि ये 2h देना नहीं होगा, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल कितने का, 2 का है। अगर यहाँ 3 का होता तो हमें फिर कितने का देना पड़ता, यहाँ पे 2h का देना पड़ता भाग। तो ये प्रोसीजर करना पड़ता हमको। तो जो हमारा जो फैक्टोरियल नोटेशन जो इसका जो लिखा जाएगा, तो वो ये होगा f(x) बराबर a0 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 बराबर, तो a0 की वैल्यू है a0 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है a1 प्लस a0 h फैक्टोरियल x, और इसकी वैल्यू है a2। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जो फैक्टोरियल नोटेशन है पॉलिनोमियल का, तो उसमें जो पहला वाला जो टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट क्या रहता है, सेम रहता है, और लास्ट वाला भी क्या होता है, वो सेम होता है। ओनली जो बीच के होते हैं वो क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। यहाँ पे क्या h की वैल्यू अगर 1 ले ली जाएगी, अगर हम h1 ले लेंगे तो यहाँ किससे भाग देना पड़ेगा, 0 1 और 2 से। अगर यहाँ h की वैल्यू 2 ले ली जाएगी तो यहाँ 0 से, फिर 2 से, फिर 4 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ अगर h की वैल्यू 3 ले ली जाएगी तो यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ 6 से भाग देना पड़ेगा। ये प्रोसीजर होता है।
उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि हमें इंटरवल डिफरेंस ये h बराबर इतना लेना है सवाल में, या नहीं होता है तो हम h बराबर 1 मान लेते हैं। अब इस पर लगाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस y बराबर 2x³ - 3x² + 3x - 10 इन ए फैक्टोरियल नोटेशन एंड हैंस सो दैट द डेल क्यूब y बराबर 12। ये गुलबर्गा 1993 में पूछा गया और भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया। तो हमें सबसे पहले इस पर फैक्टोरियल को, ये पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना, फिर उसका हमें फॉरवर्ड डिफरेंस कितना 3 तक लेके, और ये हमें ये प्रूफ करना है कि क्या आता है कांस्टेंट नंबर आता है। हाँ जरूर, क्यों नंबर ही एक कांस्टेंट वैल्यू आई, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है उसे पॉलिनोमियल 3 का है, तो यहाँ पे ये 3 ही का क्या किया जा रहा, फॉरवर्ड डिफरेंस 3 बार फॉरवर्ड डिफरेंस किया जा रहा है, तब उसकी वैल्यू आ रही है 12। तो और एक और बात बताना चाहिए, इस पर भी मैंने क्या है वीडियो बनाया ऑलरेडी बहुत पहले, जब ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था आगरा यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इम्पोर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले तो सब्जेक्टिव के तौर पर बताऊंगा, और जो डेल क्यूब वाई है इसकी वैल्यू मैं आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे फाइंड करते हैं बताएंगे फार्मूले थ्योरम का यूज़ करके। तो ये जो पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले इसे फैक्टोरियल की नोटेशन लिख लेते हैं। 2x³ - 3x² प्लस का 3x माइनस का 10। तो ये a फैक्टोरियल x³ प्लस v फैक्टोरियल x² प्लस c फैक्टोरियल x प्लस का d। तो हमें a v c और d की वैल्यू फाइंड करनी है सिंथेटिक डिवीजन रूल से। तो हमें किससे डिवाइड करना जब ये पता लग जाएगा, और हम इसको कैसे लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है फैक्टोरियल x पावर n बराबर x माइनस 0 x माइनस h और x माइनस 2h डॉट 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 x माइनस n माइनस h। तो यहाँ डिग्री कितनी की है 3, तो जो हाईएस्ट डिग्री होगी तो कितने टर्म तक जाएगा डिवाइडेशन, तो x माइनस 0 x माइनस h और x माइनस 2h, और यहाँ x माइनस लास्ट तक रख देंगे, तो यहाँ 3 की वैल्यू रख देंगे इंटू h मतलब 2, सॉरी यहाँ लिख देते हैं। यहाँ अगर 3 की n बराबर कितना रख देंगे 3, तो कहाँ तक जाएगा x माइनस 2h तक जाएगा। तो हमें पहले 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर h से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 2h से डिवाइड करना। अब यहाँ h की वैल्यू कोई भी मेंशन नहीं देगी, तो हम मान लेते हैं टेकिंग h बराबर 1। तो अब हम कोफिशिएंट लिखते हैं पॉलिनोमियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2 माइनस का 3 और माइनस का 10। तो हम 0 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो पहला जो हमारा कोफिशिएंट है तो वही रहेगा 2, इस 2 के इसमें 0 से गुणा करेंगे, तो यह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे 0 का माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो यहाँ क्या 3 आएगा। फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस का 10। तो ये हमारा क्या आ जाएगा डी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम 1 से डिवाइड करेंगे के लिए, तो पहला वाला कोएफिशिएंट हमारा एज इट इज रहेगा 2, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 2, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। फिर इसके साथ इसका गुणा करेंगे 1 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 1, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सी की, सी बराबर 2। अब हमें किससे भाग देना 2 से भाग देना 2, तो पहला वाला कोएफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, उसको 2 दूनी 4 और यहाँ कितना जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा ए। तो मैंने बताया था कि जो पहला पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट होता है और लास्ट वाला होता है वो क्या होते हैं
सेम होते हैं। यहाँ देखिए 2 और यहाँ क्या है, डी की वैल्यू -10 निकल के आ रही है, दोनों क्या रहेंगे सेम, बीच वाले वो चेंजेस होते हैं। तो इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टोरियल नोटेशन है। तो सबसे पहले वाले का आंसर आ गया ये। अब हमें निकालना है DL³ y बराबर कितना होता है 12। तो जब हमने इस पॉलिनोमियल का फैक्टोरियल निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल का डिफरेंस लेंगे, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस। तो अब हम इसका फर्स्ट डिफरेंस करते हैं del y। तो मैंने बताया था, तो इसे जैसे हम कैलकुलस में पढ़ते हैं x की पावर क्यूब, उसी तरीके से हम इसे ट्रीट करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन का डिफरेंशिएशन। तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस 6 फैक्टोरियल x प्लस का 2। फिर डेल स्क्वायर एक बार और करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 2 इंटू फैक्टोरियल x प्लस का 6 और प्लस का 0। फिर ऐसे एक बार और करेंगे तो del³ y बराबर 6 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 लिख देते हैं। फिर तो ये कितना जाएगा 12। तो ये क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही वैल्यू, क्या आ रही, कांस्टेंट आ रहा। तो ये प्रूफ हो गया। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि del³ y की वैल्यू हमें फाइंड करके दे दीजिए, तो देखते हैं। तो हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि पहले हम पॉलिनोमियल को जो है फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, फिर हम उसका जो है उसका डिफरेंस लेंगे 3 बार। सीधे हम थ्योरम का यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो y बराबर लिख लेते हैं 2x³ माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस का 10। अब इसे del³ y की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें कितनी होगी, तो थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक पॉलिनोमियल है nth डिग्री का a0 x की पावर n प्लस a1 x पावर n प्लस a2 x पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस an, तो उसका अगर हम nth फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं पॉलिनोमियल का, तो हमारा ये रिजल्ट निकल के आता है a0 फैक्टोरियल n h की पावर n, और हम उसका एक हाइयर ज़्यादा जाते हैं तो डेल की n+1 की पावर fx बराबर 0। तो मैंने समझाया था क्योंकि हमें पहले वाले टर्म से ही लेना देता है, क्योंकि यहाँ पे a0 आता है फर्स्ट वाले टर्म, बाकी इसमें से कोई भी टर्म नहीं आते हैं। और क्या आता है h की पावर n, और इसका क्या लिया जाता है फैक्टोरियल n लिया जाता है। तो हमें यही करना है इसमें। तो यहाँ पे h बराबर 1 है, तो ये del³ y लिख लेंगे 2x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 10। तो जो भी हमारी जो फंक्शन है बाई del³ y, तो इसको इस तरीके से हम ले लेते हैं, ये 0 होगा इफ n लेस देन 3। जो भी 3 से वैल्यू उसकी छोटी कम होंगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो हमें सिर्फ इनसे लेना देना नहीं है, इस वाले से हमें सिर्फ पहले वाले टर्म से ही लेना देना होता है। तो यहाँ से 2 बार निकाल लेते हैं, 2 del 3x³, तो इसका लिख लेंगे 2 x³, तो यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू एच 1 की पावर n, तो ये आ जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 6 बराबर 12। तो देखिए एक लाइन में इसका आंसर निकल के आ गया, कितना 12। तो del³ 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 बराबर 12। तो इस 12 को फाइंड करने के लिए क्या किया था हमने, पहले पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल में चेंज किया था, फिर फैक्टोरियल का हमने जो डिफरेंशियल लिया था 3 बार, तो हमारा ये आंसर आ रहा था। हमने क्या थ्योरम का यूज़ किया और हमारा आंसर क्या आ गया, एक ही लाइन में आ गया निकल के। तो ये है ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए ये थ्योरम। किसी पॉलिनोमियल का अगर हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं तो इस वाले फार्मूले से निकालते हैं। अगर हम उसे सब्जेक्टिव में आता तो हमें ऐसे करना है, पहले उसे हम फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका डिफरेंस लेंगे।
और ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरीके से। नंबर 2 है, इफ एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 42 एक्स स्क्वायर में 30x प्लस 9 देन द डेल की पावर 4 एफ एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए 24, 25, 26 ऑप्शन सी है, 23 ऑप्शन डी है। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो सॉल्यूशन, तो हम इसमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीधे थ्योरम का यूज़ करेंगे। एफ एक्स बराबर हम लेते हैं एक्स पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 42x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। तो डेल की पावर 4 हम यहाँ लिख देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू एक्स पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 42x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। क्योंकि यहाँ एच की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं तो है, टेकिंग हम एच बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो देखिए इनके कारण जो है एक्स स्क्वायर के कारण इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ओनली हमें इस वाले से लेना है। यहाँ ए नोट का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी फैक्टोरियल 4 इंटू 1 की पावर n, क्योंकि यहाँ क्या होता है, h की पावर n होता है और यहाँ 1 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ गुणा क्या है, 1 है। तो ये फैक्टोरियल 4 आ जाएगा और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4, 3, 2 और 1। तो 4 12 24। तो आंसर ए इज करेक्ट। ये अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा तो सब्जेक्टिव में इसको प्रूव करने के लिए पहले से हमें फैक्टोरियल में चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा 4 बार। तो देखिए ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर हम इसे 5 बार करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। क्योंकि ये n+1 क्या हो जाता है, यहाँ 4+1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर यहाँ ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में डेल की पावर 5 एफ एक्स, तो हम सीधे वैल्यू लिख देते 0। क्यों आती 0, क्योंकि यहाँ डिग्री कितने की है, 4 की। अब और यहाँ डिफरेंस कितने में पूछा गया, 5 का। उससे ज़्यादा पूछा गया तो क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी। क्यों, अब यहाँ 4 तक तो मैंने बता दिया 24 है, और इसे 5वीं बार करेंगे तो क्या जाएगा, इसका तो कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 इंटू ए फैक्टोरियल नोटेशन। तो सॉल्यूशन, तो इसे y मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर मान लेते हैं x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। तो और इसका फैक्टोरियल नोटेशन होगा a फैक्टोरियल x³ प्लस v फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस c फैक्टोरियल x प्लस d। ये और यहाँ कुछ स्पेसिफाइड नहीं तो हम h बराबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ क्यूब है तो यहाँ जो डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो पहले का कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है -2 और इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है -1। तो जो हमें डिवाइड करना होगा, पहले 0 से डिवाइड करेंगे पहले। तो पहला आ जाएगा हमारा, सॉरी 1 आ जाएगा। 1 के साथ 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, तो ये इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये -2 आ जाएगा। फिर इस 0 के साथ करेंगे गुणा, ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 0 के साथ करेंगे ये आ जाएगा, सॉरी इस 1 के साथ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये -1, तो ये हमें क्या दे देगा, डी दे देगा। अब हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला हमारा एज इट इज़ रहता है 1, तो 1 में 1 का गुणा किया आ जाएगा 1, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -1। इसके साथ गुणा किया तो ये आ जाएगा -1, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा सी। अब 2 से डिवाइड करेंगे। पहला वाला हमारा एज इट इज जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो इसके साथ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा +1, तो ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा ए। तो वो ये आ जाएगा एफ एक्स बराबर, यहाँ लिख देते हैं हम x³ माइनस का 2x² प्लस का x माइनस 1 बराबर ए की वैल्यू है 1 फैक्टोरियल x³ प्लस b की वैल्यू है 1 फैक्टोरियल x² और c की वैल्यू है 0 फैक्टोरियल x और d की वैल्यू है -1। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल x³ प्लस फैक्टोरियल x²
और माइनस का 1, तो ये एफ एक्स बराबर आ जाएगा। यहाँ एच बराबर हमने क्या लिया था, 1 लिया, तो हमारा ये फैक्टोरियल आ रहा है। अगर हम यहाँ एच बराबर 2 लेते हैं तो देखते क्या चेंजेस होते हैं। जब हमने एच बराबर 2 लिया तो पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई 0 एच कॉमा 2, क्योंकि यहाँ डिग्री कितनी है 3 की, तो यहाँ तक जाएगा। अगर 4 की होती तो 3h तक जाता है। तो एच बराबर क्या लिया हमने 2, तो यहाँ लिख दिया 0, एच की वैल्यू तो 0 रहेगा, यहाँ 2 लिख दिया एच की जगह पे, और यहाँ रख दी वैल्यू तो ये 4। तो सबसे पहले हमें 0 से डिवाइड करना होगा, पहला वाला हमारा एज इट इज रहता है, और इसके साथ हमको 0 इंटू 1 करते हैं फर्स्ट कोएफिशिएंट, तो क्या आता है 0 आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर इस 0 का इसके साथ गुणा करते हैं, तब भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। फिर इसके साथ इसको जोड़ देते हैं, इसके साथ इसका 0 गुणा करते हैं, तो ये क्या 1 का गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़ देते हो, ये आ जाएगा माइनस का 1, तो ये हमें मिल जाएगा डी। अब हमें 2 से देना है इन 3 कोएफिशिएंटों में। तो पहला वाला हमारा क्या रहेगा एज इट इज आएगा, 2 का इसके साथ गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। फिर इसके साथ इसका करेंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या जाएगा 1 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी सी हो जाएगी। अब हमें 4 से डिवाइड करना है, तो पहला वाला एज इट इज रहेगा, 4 इसमें करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे 4, और ये हो जाएगा हमारा v, और ये हो जाएगा हमारा a। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा h बराबर 2 केस के लिए, तो एफ एक्स बराबर, तो ये आया हमारा आंसर जब हमने h बराबर 2 लिया है। तो देखिए इसमें पहला जो कोएफिशिएंट वो क्या है सेम है, और इसमें देखिए लास्ट वाला कोएफिशिएंट क्या है सेम है, और बीच वाले क्या है वो चेंजेस हो गए, 4 यहाँ 1 आ गया। अगर यहाँ h बराबर हम कितना ले लें 3 ले लें, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 0, 6, 0, 3 और 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जनरली h बराबर 1 के साथ है या 2 के साथ है 3 के साथ है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डिवाइड किससे करना है और कितने तक कहाँ तक डिवाइड करना है, तो वो आपको x पावर फैक्टोरियल x पावर n तक बताएगा कि हमें इतने तक डिवाइड करना है, क्योंकि यही मैंने। और ये जो h दर्शाता है ये इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है। देखिए इनके बीच डिफरेंस कितना है, 2 - 0 करोगे तो कितना आएगा 2 डिफरेंसिंग है। इनके बीच कितना डिफरेंसिंग है 2 डिफरेंसिंग है, जो कि हमने लिया है। अगर हम पहले वाले को 0 अगर यहाँ 3 लेते हैं, तो हमेशा इन दोनों जो डिफरेंसिंग होगा इन दोनों के बीच अंतर होगा तो वो सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ 0 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, इसी प्रकार से। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।